रचनायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान गुरुदेव विराक्ष जी महामुनिराज की, परम पूज्य पटाचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सगजी महामुनिराज की, आचार्य भगवान सुबोलसा जी महामुनिराज की, मंच पर विराजमान समस्त उपाध्याय साधु परमेष्ठियों की, श्री विशल्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की, हम सभी का बहुत ही अवध की धरती का महापुण्य जगह है कि आज इस धरा पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और एक काकोरी अच्छे तीर्थ धाम पर एक ऐसे महा अध्यात्म योगी वर्तमान संप्रति के कुंद कुंद आचार्य साक्षात चलते बढ़ते तीर्थंकर के समान जो निरंतर अपने देशना से इस भूमंडल को संस्कारित कर रही हैं, ऐसे चारण रिद्धिधारी आचार्य भगवान विशुद्ध साई महामुनिराज का अहोभाग्य मिला है। चारण निर्धारी इसलिए कहा है कि इनके चरण कहीं रुकते नहीं हैं और निरंतर चलते रहते हैं और निश्चित ही ऐसी रिद्धि ही प्राप्त है। इसी कारण से भगवान कभी एक प्रांत में तो कभी दूसरे प्रांत में, कभी तीसरे प्रांत में, कभी भारत के उस छोर पर, कभी इस छोर पर, पता ही नहीं चलता और निरंतर निरंतर जिन शासन की अद्भुत और अपूर्व प्रभावना कर रही हैं, यह वैसा ही जैसे तीर्थंकर भगवान का समोषण जब विहार करता था तो कभी कहीं पर है, कभी कहीं पर है, अंग बंग कलिंग आदि प्रदेशों पर भगवान का समोषण लग जाया करता था। ऐसे हमारे पट्टाचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध साई महामुनिराज का समोषण का सौभाग्य इस अवध प्रांत को मिला है और अवध प्रांत की धरती इतनी प्यासी है। भगवान निरंतर निरंतर प्यास को बढ़ाती हुई भावना बढ़ रही है कि इस वर्ष का वर्षा योग 2026 का अवध की धरती को प्राप्त हो, ताकि अवध की धरती की जो प्यास है वह बुझे ना और बढ़ती रहे, क्योंकि प्यास गुरुओं की देशना के लिए निरंतर बढ़ना ही चाहिए। और ऐसी देशना जिसके लिए पूरा विश्व ही आतुर रहता है, प्यासा रहता है, कैसे भगवान की देशना प्राप्त हो जाए, ऐसे भगवान के चरणों की वंदना मिल जाए। मेरा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे आचार्य भगवान जो श्रवण संस्कृति के महान उत्थानक हैं और गणाचार्य भगवान गुरुदेव के शिष्यों में और यूँ कहेंगे वर्तमान में श्रवण संस्कृति जितने भी उन सब में आचार्यों में महाआचार्य और एक कोहिनूर है श्रवण संस्कृति के, वो है पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज, जिनका यह सौभाग्य सबको प्राप्त हुआ है। निश्चित ही ऐसे भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। जिन आँखों ने या जो आँखें दर्शन कर लेती हैं, इनके पादमूल की वंदना कर लेते हैं, उनका कल्याण निश्चित है। उनकी आँखों में यह नयन पथगामी अर्थात जिनके नेत्रों में ये मूर्ति बस जाती है, महान मूर्ति है, महासौम्य मुद्रा है, जिनकी ऐसे भगवान जिनकी आँखों में बसे हैं और जिनके हृदय के वेदी पर विराजमान हैं, निश्चित ही वो बहुत महान पुण्यशाली जीव हैं और हम तो पुण्यशाली ही हैं। निश्चित ही ऐसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है, निरंतर इनकी ही छाया में पल रहा हो, इनकी ही छाया रहती है और इनके आशीर्वाद से ही चल रहा हो। हे भगवान, सिर्फ प्रार्थना यही है कि निरंतर आपकी आशीष की छाया
इस छोटे से बालक पर बनी रहे। ये आपका छोटा सा बेटा, इसका निरंतर इसको आपकी आशीष छाया की ही आवश्यकता है, ताकि ये रत्नात्रय की साधना निरंतर करता रहे। यही भावना है और यही भावना निरंतर हर पल पाता हूँ कि आपके पादमूल में हमारा माथा निरंतर लगा रहे और आपकी आभा मुझे प्राप्त होती रहे। और जब भी हो तो आपके पादमूल में, आपके चरणों में ही बोधि और अंतिम लक्ष्य जो समाधि है वह भी मुझे प्राप्त हो, यही मेरी निरंतर भावना है। इसी भावना के साथ भगवान के चरणों में बार बार नमन करता हूँ, वंदन कर